तो आपको ये ऑफर मिस नहीं करना है रेशियो वाला। और मैं आपको बता देता हूँ कॉइन वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, मेरे से लिख के ले लो। और हिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है ना, या तो आप इसको वीडियो पूरी लास्ट तक देखना या फिर अभी स्किप करके चले जाओ, क्योंकि भाई इस वीडियो के बाद ना सब बच्चों के कम से कम 10-15 नंबर, जो ये वीडियो देखेगा उसके 10-15 नंबर डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत स्कोर आपका बूस्टअप हो जाएगा। सिर्फ ये 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी, आपको लास्ट तक देखनी है। मैं आपको एक एक पॉइंट एकदम, जो अभी देखो अभी आरआरबी आपके एएलबी के इसके एएलपी लोको पायलट के अभी एग्जाम हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैं बिल्कुल आपको, जो भी मैंने बच्चों से डिस्कस करा कि क्या पैटर्न आ रहा है, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर करना अभी आरआरबी ने नोटिस निकाला था कि वो नहीं कर सकता कोई भी। बट अगर आपको टॉपिक बता सकता हूँ, मतलब कि टॉपिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि टॉपिक शेयर करने हैं नहीं करने हैं, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है, कौन से आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आ रही है, जीके में या फिर मैथ्स में। रीजनिंग तो बेसिक आ रही है आपकी, अगर नॉर्मल बच्चा भी अपना अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। बट मैथ और जीके में बहुत ही दिक्कत आ रही है सबको, और कि कहाँ से आएगा, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं जो उसमें से आएगा भी ये नहीं आएगा, और आपकी मेहनत कहीं बेकार ना चल जाए। तो अब लास्ट का टाइम बचा है आपके पास, आपके इसके एनटीपीसी में तो अभी टाइम है, बट आपके अभी रेलवे के जो आपके जो भी सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके अभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। और आपके जो सब इंस्पेक्टर के हैं वो एग्ज़ाम आपके 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसको आप लास्ट तक देखना। और मैं आपको एक एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है, ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। लास्ट के टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छी भी सेल आई है, जो कि आपकी आज और ये कल तक रहने वाली है। मतलब कि 28 और 29 तक ये सेल रहेगी। और आपको इसमें जितने भी आपके आरआरबी के भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे, या फिर आपके लोको पायलट के, एनटीपीसी के, या फिर कितने भी आपके आरआरबी ने अभी तक पिछले एग्जाम करवाए रखे हैं, तो सारे उसके प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसको आप मॉक टेस्ट के थ्रू दे सकते हो, और अपना परफॉर्मेंस की आपका कैसा आ रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, आप रियल एग्जाम में बैठने के लिए तैयार भी हो या नहीं हो, तो आपको सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये ऑफ़र मिस नहीं करना है। और आपका ये ऑफ़र आपका 28 से 30 नवंबर तक रहने वाला है। और मेरे हिसाब से ये अभी इनकी, मुझे लग रहा है कि लास्ट सेल है, इसके बाद इसका प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। 499 में मिल रहा था, बट आपके लिए डिस्काउंट लेके आए हैं, ये मंथ एंड सेल है, और आपको ये सिर्फ और सिर्फ 439 में मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड तुषार यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। टेक्स्ट बुक पे आपको जाके आपको ये पास लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे अच्छी सेल भाई। और इसके आपको ज़रूरी नहीं कि आरआरबी के, आपको अगर आप कोई और भी जॉब की तैयारी कर रहे हो और कोई और भी फॉर्म भर रहे हो, तो आप उसके लिए भी आप सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर हो या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, आपको हर तरीके का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और आपको एनालिसिस के लिए भी आपको नीचे इसमें सॉल्यूशन भी दे रखे होंगे हर क्वेश्चन के। तो मेरे हिसाब से आपको ही पास अभी ले लेना चाहिए। और अभी इससे ज़्यादा इनका मुझे लगता नहीं है कि और डिस्काउंट मिलेगा। और ये 439 में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आपको सारे एग्जाम की तैयारी एक प्लेटफॉर्म पे मिल जा रही है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीके, जिसमें सबको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है और किसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो भाई मैंने एक एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब मैंने बच्चों से, कम 20 या 25 बच्चों से मैंने बात करी है, और उन्होंने मेरे को जो बताया है, और मैंने फिर एक एनालाइज निकाला है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिससे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपको वो टॉपिक मिस करने हैं। और मैं आपको लास्ट बता दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक मिस करने हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको मैथ्स के बताऊंगा, ठीक है। तो और रीजनिंग के मुझे लगता नहीं है कि मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं आ रही है। आप रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो। आपके 35 नहीं, मेरे हिसाब से आप 90% उसको आराम से खुद ही कर लोगे रीजनिंग को। और 1-2 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं, जो हर बच्चों को थोड़े हार्ड लगते हैं, या फिर हर किसी से ही बन पाते हैं, वो क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जीके की बात करता हूँ। तो पहले तो आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कौन से कितनी वेटेज आ रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो लास्ट का टाइम बचा है। और इसके लोको पायलट के तो कल का और 2 दिन की और एग्ज़ाम बचा है। और तो उसके लिए तो ये जो बच्चे आज वीडियो देख लेंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा कल के लिए। बट अभी जो आपके आरपीएफ के जो एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें भी आपको फ़ायदा देने वाला है। 2 तारीख से तो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। बाद में आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के लिए तो आपके फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। और मैं यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्कीम से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है एवरेज हर शिफ्ट में।
और इंटरनेशनल न्यूज़ से एक क्वेश्चन आ रहा है, और हिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर शिफ्ट में। 50 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के आ रहे हैं, और फिर आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आपका फिजिक्स में से आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट के साथ बता रहा हूँ। एक शिफ्ट में बता रहा हूँ मैं आपकी, हर शिफ्ट में मिला के नहीं, एक शिफ्ट में सिर्फ ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छी खासी वेटेज है। फिर स्पोर्ट्स के आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में मैंने सब इंक्लूड कर दिया, आपकी करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स की आ रही है, या फिर किस स्पोर्ट्स से कौन सी टर्म्स रिलेट है, तो वो सारी चीज़ें इसमें वो करके, तो आपके 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, ठीक है। फिर पॉलिटी से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट, और फिर स्टैटिक जीके जो है आपकी डांस वगैरह हो गए, या फिर कोई भी जो स्टैटिक जीके में आते हैं टॉपिक्स, तो उसमें से भी 6 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ रहे हैं। फिर केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आ रहा है, और आपका बायोलॉजी में से 4 क्वेश्चन, और आपके मिसलिनियस जो इधर उधर से क्वेश्चन, जो इनका कोई टॉपिक नहीं होता, वो फालतू क्वेश्चन, तो वो आपके 2 क्वेश्चन उनमें से आए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक जीके में आपको ध्यान देना है, और बाकी कौन से टॉपिक आपको अवॉइड करने हैं। तो अगर आप मेरे हिसाब से, आपको हिस्ट्री आपको करनी है अच्छे से, फिजिक्स करनी है, ज्योग्राफी करनी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स टॉपिक भी अच्छे से करके जाओ, और पॉलिटी और आपकी स्टैटिक जीके, और थोड़ी बहुत बायोलॉजी, अगर टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी आप कर लेना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप कौन से टॉपिक नहीं करने हैं वो भी सुन लो। स्कीम वगैरह ये जो भी आपकी चल रही है उन पर ध्यान मत दो। करंट अफेयर मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा भाई इतना पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर को भी अवॉइड करो। एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप नॉर्मली आप कहीं से भी कर लो, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो पता है यार, करंट अफेयर तो चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे कोई भी हो, पूछता वो 1-2-3 साल पुराना है। तो फिर अभी मैं आपको बोल दूंगा तो आपका इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरी 1 साल की करंट अफेयर करने बैठोगे। तो करंट अफेयर का आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे। इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को लग रहा था ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एसएससी में इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, बट इसमें नहीं आ रहा था। आप इकोनॉमिक्स को भी अवॉइड कर सकते हो। फिर आपको केमिस्ट्री भी अवॉइड करनी है। स्टैटिक जीके को आपको मेनली देखो, स्टैटिक जीके में सारे टॉपिक नहीं करने हैं आपको। एक तो डांस वाला हो गया, डांस टॉपिक करना है। फिर आपकी लेक, रिवर, ये सब इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको। और फिर आपकी ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी, या बुक किसने कौन सी बुक लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये करने हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, मैं आपको बता देता हूँ जीके में आपके, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपके 30 नंबर आपके आराम से आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बट आपको ये है कि इन टॉपिक्स पे अच्छे से जो भी आपके नोट्स होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करना है 2-4 बार, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ मैथ्स पे। मैथ्स में आपको बता देता हूँ कि देखो मैथ्स के मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक करने चाहिए, बट अगर आपका एंड टाइम है और आपके अभी टॉपिक सारे कवर नहीं हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक आपको अवॉइड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है आरआरबी, ठीक है। तो सर्कल से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप अवॉइड ही कर दो सर्कल को, तो क्योंकि चैप्टर ये लंबा है, इसमें अगर आपको नहीं आता तो बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको आता है तो रिवीजन करना चाहिए। एक क्वेश्चन भी बहुत इफेक्ट करता है बाद में जाके, बट अगर आपको पूरा टॉपिक करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो सर्कल आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फिर सर्कल में से एक आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, और सैलरी एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जब आपके सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जो होते हैं, उससे एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आया है, और अच्छी कैलकुलेशन वाला आया है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो डीआई से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसके 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। और फिर रेशियो, ठीक है, रेशियो वाला, और मैं आपको बता देता हूँ कॉइन वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, मेरे से लिख के ले लो कि आपके जो कॉइन रहते हैं ना, कि आपके 10 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 1 का कॉइन है, तो इन सबको मिला के इतने पैसे बन रहे हैं, तो बताओ कौन सी, फिर उनकी रेशियो दे देते हैं कि इतने इतने कॉइन है, तो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि 10 रुपये के कितने कॉइन है, टोटल कितने नोट हैं, फिर जितने भी कॉइन है, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, ठीक है। और फिर आपका कॉइन हो गया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों से मिला के, उसका सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेंसुरेशन 2D, ठीक है, 2D से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आपके ट्रेन वगैरह ट्रेन डिस्टेंस और आपकी स्पीड जो भी है उससे 1 क्वेश्चन आ रहा है, और फिर एवरेज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपके परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेंसुरेशन 3D से सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो मेंसुरेशन 3D को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, और अगर आते हैं और आपको रिवीजन करना तो रिवीजन कर सकते हो, बट अगर आपको ये टॉपिक आपने अभी तक छेड़ा नहीं है, या फिर आपको इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो मेंसुरेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मैं तो यही बोलूँगा कि आप अवॉइड करके चलो, ठीक है। तो ये था भाई अभी तक की जो शिफ्ट हुई थी आरआरबी एएलबी की, जो भी अभी लोको पायलट की वो चल रही हैं,
जिनका भी कल एग्ज़ाम है या फिर परसों एग्ज़ाम है, 2 तारीख की, 2 डेट और बची हैं बस आपकी, 28 और 29 को बस एग्ज़ाम है। तो उस उन बच्चों को इन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इन टॉपिक्स को मैंने बस आपकी जो भी आरआरबी एनटीपीसी हो गया या फिर आपकी आरपीएफ की जो भी वैकेंसी जो भी 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। बट कल परसों जिनका एग्ज़ाम है, मेरे हिसाब से उनके लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। बट फिर भी आपके हिसाब से जो आपका टॉपिक रह रहा हो, तो आप इनमें से जो भी आपके लग रहा है कि जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और वो आपका टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाया, तो आप उसका वन शॉट कोई भी, अगर आपने किसी यूट्यूब पे या फिर आपके नोट्स ही हो तो उससे आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो उससे भी आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे जब पढ़ के जाता है इंसान तो वो दिमाग में रहता है, तो रिकॉल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो ओवरऑल आपका पूरा यही था पूरी वीडियो में। मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने बच्चों से काफ़ी पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये टॉपिक्स आ रहे हैं, और काफ़ी बच्चे परेशान थे कि कहाँ से मेनली आरआरबी कहाँ से क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम बाद आरआरबी ने कोई एग्ज़ाम करवाया है, तो सबको लग रहा था कि कहीं पैटर्न चेंज ना हो जाए, तो मुझे लग नहीं था पैटर्न कुछ चेंज है। ये पहले भी यही क्वेश्चन आए थे जब पहले एग्ज़ाम हुए थे आरआरबी के, अब भी वही वेटेज रख रही है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। बाकी रीजनिंग आप अपने आप कर सकते हो, रीजनिंग इतनी हेडेक नहीं है, रीजनिंग में आसानी आ रही है, ठीक है। तो आप मेरे को तो इतना बता दो भाई, अगर आप ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो उसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपने आपको इसकी अगर मैं आपको ये टेलीग्राम पे भेज दूँगा, अगर आपने वीडियो में मिस कर दिया हो कोई भी टॉपिक जिसके मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और पास लेना मत भूलना टेक्स्ट बुक का। कल और आज और कल की सेल है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। आप टेक्स्ट बुक का पास ले लो और आपका ये 1 साल तक आपका चलेगा। और आपके सारे प्रीवियस ईयर या भी जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आपके जितने भी थे या फिर कितने भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में उन्होंने सब कन्वर्ट करके आपके इसमें डाल दिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आपको ये पास इस बार मिस नहीं करना है। और तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।